हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मोटिव बिंग। मेरा नाम है दिव्यांशु कुमार और मैं आपका फिजिक्स मेंटर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोस्तों, अब हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट, अगर हम लोग दो मैग्नेट्स को सामने लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। कुछ लोगों को ये भी मालूम होगा कि लाइक पोल्स होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक पोल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम लोग बचपन की बातें जब हम लोग ध्यान में देंगे तो मैग्नेट क्या होता है कि मैग्नेट हम लोग अगर किसी भी लोहे के पास लेके जाते हैं या फिर आयरन के पास लेकर के जाते हैं, आयरन पार्टिकल्स के पास लेके जाते हैं, तो मैग्नेट क्या करता है, उस आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या फिर उस पर चिपक जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा चीज पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, वो डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपका इनर्शिया क्या है। अगर वो एबल है उसको एक्सेलरेट कराने के लिए तो वो उसको अपने पे चिपकाना चाहेगा। दैट ऑल इज डिफरेंट थिंग विच वी हैव टू स्टडी लेटर पार्ट्स। तो अभी हम लोग फिलहाल इसी चीज पे ध्यान दे रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है या फिर मैग्नेट कैसे एक्ट करता है। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है ना। हम लोग ठीक है, हम लोग एक चीज को समझ सकते हैं कि एक मैग्नेट है, वो दूसरे पे फोर्स लगाता है, वो एक दूसरे पे चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जरूरत थी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करें। तो अब एक भाई सबके मन में क्वेश्चंस तो आएगा ना कि हाँ, दो चीजों को जब फोर्स लग रहा है, दो चीज अट्रैक्ट हो रहे, तो फोर्स किस बेसिस पे लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, वहां कुछ तो होगा ना। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए वो कुछ चीज जो वहां पे है जिसके कारण फोर्स लग रहा है, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ये टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक होने जा रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, तो यहाँ पे एक फिगर आ रहा होगा आपके सामने में जो आपको बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद कर रहा है। तो एक्चुअली वो फिगर में क्या हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मैग्नेट रखा हुआ है, आप लोग देख सकते होंगे। चलिए, एक मैग्नेट रखा हुआ होगा, उसके मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग्स होंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो रहे होंगे। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज क्यों हो रहे हैं, इस चीज को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग एक मैग्नेट को देखते हैं, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। और यहां पर दो पोल होंगे इसके, एक होगा ये नॉर्थ पोल और ये एक साउथ पोल होगा। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर एक आयरन फिलिंग्स, जैसा कि पिछले वीडियो में, पिछले फ्रेम में हम देख पा रहे थे कि पार्टिकल्स को हम लोग रखे थे और वो कुछ इस ऑर्डर में अरेंज हो रहे होंगे, इस ऑर्डर में अरेंज हो रहे होंगे इस तरह से। मोर बेसिकली अगर हम दिखाएंगे तो इस ऑर्डर में अरेंज हो रहे होंगे। ठीक है ना। ये हो क्यों रहे हैं, ये इसी ऑर्डर में क्यों हो रहे हैं और ये हो क्यों रहे हैं, ये सब बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन है जो हमारे पास आ रहा होता है। तो ये जो मैं लाइंस बना रहा हूं यहां पर, वो है फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर एक मैग्नेट के में एग्जिस्ट करता है, जो कि नॉर्थ टू साउथ पोल में जा रहे होते हैं। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, इसके डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट कर रहा होता है और साउथ पोल में जाकर के मिल रहा होता है। ठीक है, जो कि हम लोग इस फिगर में आराम से देख पा रहे होंगे। अब जितना रेंज, जितना भी दूर तक ये मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर जितना दूर तक ये मैग्नेटिक फील्ड कवर कर पा रहा होगा तो इन्फिनिटी तक, बट मैग्नीट्यूड धीरे 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 करके डिक्रीज कर रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग इससे दूर जा रहे होंगे वो जीरो होते जा रहा होगा। एक ऐसा टाइम होगा जहां से इसका मैग्नेटिक फील्ड काम करना बंद कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा तो, लेकिन इतना कम होगा उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका वैल्यू इतना कम होगा कि वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे होंगे कि यहाँ पे जब हम लोग आयरन फिलिंग्स डालते हैं तो जो फील्ड लाइंस, जो फोर्स एक्ट करता है वो इस लाइंस के ऊपर ही एक्ट करता है। और इस लाइंस के ऊपर एक्ट करने के कारण क्या होता है कि वो आयरन पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने आप को इस पे बैठा लेते हैं, या फिर जिस पे वो फोर्स एक्ट कर रहा था उसी के फॉर्म में वो अपने आप को डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण से हमको वो ब्यूटीफुल सा इमेज देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया अगर हम आपको निकालना पड़ा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो हम लोग डायरेक्टली आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर लेंगे और उस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम बोले हाँ,
ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये निकालने के लिए, ये जानने के लिए कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में है और किसी भी एक मैग्नेट के लिए वो कैसे बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे भैया क्या एक और मेथड हो सकता है इसको जानने के लिए। तो हाँ, एक और एक्सपेरिमेंट भी है, एक और मेथड भी है जिसके थ्रू हम लोग ये चीजें जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग कैसे पता करें कि किस डायरेक्शन में है या फिर किस तरह से वो बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड, जो कि ये है कि हम लोग एक फिर से एक मैग्नेट ले लेंगे, मैग्नेट ले लेंगे। ठीक है, अब वो मैग्नेट में यहां पे होगा हमारा नॉर्थ पोल फिर से, और यहां पे होगा साउथ पोल। अब क्या होगा कि हम लोग एक कंपास लेंगे, एक कंपास लेंगे और यहां पे प्लेस कर देंगे जस्ट नॉर्थ पोल के सामने। तो ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में इसका नीडल जो होगा इस कंपास का वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, और जो साउथ पोल होगा उसका वो नीचे होगा, नॉर्थ पोल ऊपर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल जनरली इस नॉर्थ पोल को मतलब रिपेल कर रहा होगा, जिसके कारण से ये इससे दूर भागना चाह रहा होगा। ठीक है ना, तो जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पोल बताएगा हम उस डायरेक्शन में एक मार्क कर लेंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ करके रखेंगे यहाँ मैग्नेट, यहाँ पे सॉरी नीडल को, और नीडल को जैसे ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो वो फिर अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ऊपर होगा नॉर्थ पोल, नीचे होगा साउथ पोल, फिर यहाँ से ऐसे करके डायरेक्शन में अलाइन करेगा, और ऊपर फिर से यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ फिर साउथ पोल। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग करते जाएंगे, और जब मार्क करेंगे तो हम लोगों को बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही एक इमेज बनेगा। ठीक है ना, जब सारे को मार्क कर लेंगे तो वो ऊपर वाला जैसा ही एक इमेज बनेगा जो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल है और आसान है आप लोगों के लिए समझने को। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे होंगे कि भैया आपने तो बता दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ठीक है, अब आप बताइए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह हो रही है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है क्या। कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ ऐसे लक्षण जो कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉलो करते हैं, उसका उल्लंघन किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। ठीक है ना, तो हाँ प्रॉपर्टीज तो होती है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोग देखते हैं, आप लोगों को मैं कुछ ही प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज को यहां पे ऑब्जर्व करेंगे या फिर देखेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी हमारे पास आता है वो हो जाता है, हम लोग लिख सकते हैं कि इसके डायरेक्शन के ऊपर कि ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ठीक है, और टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये सिर्फ नॉर्थ से साउथ पे नहीं जाती है, बल्कि अंदर से साउथ से नॉर्थ के तरफ भी फिर से आती है। ठीक है ना, सिर्फ नॉर्थ से साउथ नहीं जाती है बल्कि साउथ से नॉर्थ के तरफ भी आ रही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज जो मैं बता रहा हूं ये इसलिए है क्योंकि जब आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज जब बनाते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनता है, लेकिन उसमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है कि वहां पे जो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो साउथ से फिर नॉर्थ के तरफ नहीं आ रहा होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि वो आपको बता देता हूं, हालांकि उस पर ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो आपका काम हो रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके एक छोटे से पार्ट पे कि मैग्नीट्यूड। ऐसे तो मैं ये जो फिगर बनाया हूं उस पर उतना क्लियर आपको नहीं पता चल रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बट कुछ थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा कि फील ले पाए। ठीक है, तो यहां पे क्या मैं बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग इसके मैग्नीट्यूड या इसके वैल्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना गलत भी होगा। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो बेसिकली ये हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जब आप लोग अपने बुक के डायग्राम्स को देखिएगा, अगर मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक फोटो लगा रहा हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जब देखिएगा आपकी पोल्स के पास की जो डेंसिटी है, पोल्स के पास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, या फिर जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया वहां पे भी अगर आप देखें कोशिश किया, पोल के पास जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस की, या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या फिर जो जितना घना है फील्ड लाइंस, देख सकते हैं आप कि बहुत कम एरिया में फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऐसा लग रहा है भीड़ लगा हुआ है। जहां पे ज्यादा भीड़ होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, और जहां पे भीड़ कम होगा वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे जैसे दूर जा रहे होगे आप मैग्नेट से, जैसे जैसे यहाँ पे दूर जा रहे होगे, जो फील्ड लाइंस की दूरी होगी, फील्ड लाइंस के बीच की दूरी होगी वो बढ़ रही होगी। वो बढ़ क्यों रही होगी? क्योंकि वहां पे डेंसिटी को आप कम करना, वहां पे भीड़ कम होगा, और जैसे जैसे दूर जाइएगा भीड़ कम होते जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएगी, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। और जब मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा तो आप लोग सब इतने समझदार हो कि मैग्नीट्यूड जब कम होता है तो फोर्स वहां पे जो एक्ट कर रहा होता है वो भी कम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगली बात पे जो आएंगे वो होगा अगला प्रॉपर्टी। तो अगले प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हम लोग बात करेंगे, तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब इसके पीछे एक रीजन भी आता है कि क्यों नहीं करती है, करेंगी तो क्या हो जाएगा। अरे भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है, मान लो कि दो मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे इंटरसेक्ट करने लग गई, तो उस पॉइंट पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो अलग अलग डायरेक्शन, अब अगर मान लो कि ये दोनों फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर अलग से एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मान लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है। अब इसका जो डायरेक्शन होगा टेंजेंशियली होगा इससे, यानी कि ये इधर की तरफ पॉइंट कर रही होगी और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो अब एक पॉइंट पर मान के चलो कि इसका दो डायरेक्शन हो गया। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल रही इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, जिसके कारण से अब नीडल साउथ पोल की तरफ जब पॉइंट कर रहा होगा, नीडल तो साउथ पोल की तरफ जब पॉइंट करता है वही ना हम लोग को डायरेक्शन दे रहा होता है। तो जो साउथ के पोल की तरफ जो पॉइंट कर रहा होगा तो वो दो डायरेक्शन पॉइंट कर रहा होगा। एक ही नीडल है, दोनों डायरेक्शन पे कैसे पॉइंट कर सकता है, जिसके कारण से ये कंसेप्ट गलत हो जाता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एज दे गिव टू different directions at same point, they cannot intersect each other. तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है वो तीनों मैंने आपको समझा दिया है। आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। वो मैं कोशिश किया हूं कि आपको सारा चीज समझा सकूं, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, जहां पे मैं आपको अगला टॉपिक समझा रहा हूँ। थैंक यू।